लोगों का जीके का टेस्ट आता है। एंड इसके पहले अभी टोटल कम से कम 30 टेस्ट मैंने करवा दिया है, 30 सेट जीके का करा दिया है। यदि आप लोगों को भी जाके दे दीजिएगा इस टेस्ट के बाद। आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो जीके का, यानी 25 क्वेश्चन। इफ़ आप यहीं पर ही अच्छे स्कोर कर जाए तो आपके सिलेक्शन का चांसेस 70% हो जाता है। इसीलिए आपको मैंने साइंस पहले बहुत करवा, अब जीके पे फोकस चल रहा है। जीके मैं चाहता हूं कि आपका जो मार्क्स है यहाँ एकदम ना कटे, क्योंकि सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यदि आप नेवी एमआर के लिए तैयारी करते हो या फिर एसएसआर के लिए या फिर कोस्ट गार्ड के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जीके के दीजिएगा। इफ़ आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आपको समय से मिल सके एंड आप क्लासेस को अटेंड कर सके। एंड इसके पहले भी टोटल 70 सेट्स ऑलरेडी मैंने करा दिया है आपके एग्जाम्स नेवी एमआर एसएसआर ग्रुप वाई कोस्ट गार्ड के लिए। तो वो सेट्स भी नहीं दिया हो तो ज़रूर दीजिएगा, उसमें जीके एंड साइंस दोनों का पोर्शन कराया गया है और यह आपको डिफरेंट बुक से कराया जाता है। आपके पास कोई एक बुक होगा, बट यहाँ 5 से 6 बुक का इस्तेमाल करके आपको यह सेट्स बनाया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आप देख सकते हैं, इससे बेहतर आपको पूरे YouTube में कहीं क्लासेस नहीं मिलती है, ना प्रॉपर वे से। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जैसे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है 842086 ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, ठीक है। इस पर मैसेज कर दिया जाएगा तो आपको टेलीग्राम में भी ऐड कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी महिला 7 प्रमुख सागरों, बुला चौधरी, दुर्गा बनर्जी, आरती साहा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके साथ आपको 2-4 होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिया जाए, आसान क्वेश्चन मिल गया तो। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, संयुक्त राज्य पहली, ठीक है, ये बताइए। एंड विश्व की पहली महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा बुला चौधरी। आरती साहा का नाम किस लिए जाना जाता है बता दे रहा हूँ। आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दुर्गा बनर्जी का नाम आप लोगों ने सुना है। दुर्गा बनर्जी वो है फर्स्ट ईयर बेस पायलट है। कौन? दुर्गा बनर्जी, याद कर लीजिए, दुर्गा बनर्जी फर्स्ट ईयर बेस पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफा में किस चित्र बना हुआ है। चित्र मतलब किस शैली का चित्र है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते, यदि आप थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, वरना आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। बट यदि आपको पता है तो ज़रूर बता दीजिए। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, एलिफेंटा बोला जाए या फिर एलोरा बोला जाए, दोनों कहाँ पर ही है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर ये दोनों? महाराष्ट्र में। आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। कान्हा खान है पन्ना, याद रखिए। हीरा खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है कहाँ स्थित है? बॉम्बे, बंगलुरु। वो क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका स्थापना वर्ष बताइए। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जो तीनों मैंने आपसे पूछ लिया। इसरो का मुख्यालय और इसके अभी प्रमुख कौन है? जो अभी
इसके प्रमुख है इसरो के, उनका नाम बताइए। 4 से 5 क्वेश्चन इसरो से जो मैंने पूछा आपके कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर मिलेगा। एंड आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाभा अनुसंधान केंद्र का है परमाणु, तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, तो यह टॉम्बे में है। टॉम्बे कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है टॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चले देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। यहाँ देखिए पर्वत शिखर पूछा गया, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन K2। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा, नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी किस राज्य में है, कंचनजंगा निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। सम्राट जो अशोक है किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, धूमकेतु है, ग्रह है, नक्षत्र है। सूर्य है तो है क्या है, और जो भी मार्क्स मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया कीजिए, कम से कम उस बहाने मुझे ये भी पता चलता है कि कौन कौन टेस्ट दिए हैं। इसलिए आप लोग कम से कम मार्क्स बता दीजिए। मार्क्स नहीं बताना है, यदि आपको दिक्कत है तो कुछ हाय हेलो कुछ भी, जय हिंद। जय हिंद तो मैं करता हूँ बट आप लोग जय हिंद भी नहीं करते, पता नहीं क्यों। आपको जय हिंद विश कर देना है, विश नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में टाइप ही कर दिया कीजिए। डिफेंस के बंदे हैं आप लोग भी। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय जे कानिया इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ। पहला न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बगदाद किस देश की राजधानी है, इराक की, ईरान की, सीरिया की, तुर्की की। बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद आपका इराक की राजधानी है। इराक की मुद्रा क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको राजधानी बताया तो आप भी कुछ मुझे बता दीजिए कि इराक की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेक्सपियर का, कालिदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, जयशंकर प्रसाद को। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की, ताकि उनको हेल्प हो सके। दूसरों का हेल्प कीजिए तो आपका भी हेल्प जरूर कभी ना कभी हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा कालिदास। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा में, या फिर हैदराबाद में, या फिर अहमदाबाद में। तो इसका जवाब क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में ही लेते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, बहुत ईजी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में स्थित खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का सीएम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। म्यांमार की नई राजधानी का नाम क्या है, टोक्यो, लहासा, नायपीडा, बीजिंग।
नायपीडा जो है म्यांमार की नई राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? श्री गुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जैट्रोफा से, धान से, गन्ना से, यह सभी से। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब है जैट्रोफा से। याद रखिए यह टेस्ट आपको कराया जाता है कि आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए नहीं है कि ताकि आपके एग्जाम्स में लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सके। आपको इस टेस्ट से क्या सीखना है कि जो क्वेश्चन आपको गलत हो गया हो वह दोबारा अभी कभी भी आपके एग्जाम्स में आए तो गलत ना हो। ये एश्योर कर लेना है कि एक बार कोई भी गलती एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं तो हर टेस्ट में आपको 24-25 के आसपास मार्क्स आना चाहिए। जब आप रिवीजन करें तो उस समय इसमें से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। सारी प्लेलिस्ट व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है ताकि आप एग्जाम्स के पहले स्पीड में करके रिवीजन कर सके। बायोडीजल निम्नलिखित में से किसे जैट्रोफा से प्राप्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाले यात्री कौन थे? फाहियान, अल बरूनी, हेनत्सांग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री का नाम कौन था? हेनत्सांग था। हेनत्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजबद अली खान किस वाद्य यंत्र से वादन संबंधित है? सितार से, सरोद से, वीणा से, वायलिन से। और एक बात जो आप लोगों ने करता हूं कि कोई भी टेस्ट से कहीं से भी एक क्वेश्चन भी नहीं क्लियर हो सकता है एंड 1 मार्क्स के लिए हो सकता है आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर टेस्ट को करके जाइएगा। 1 मार्क्स का 0.25 मार्क्स के लिए मैंने देखा है कि बच्चों का फाइनल मेरिट रुक जाता है 0.25 मार्क्स के लिए। तो हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट, हर जो मैं आपको टेस्ट कराऊं आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता जब चिड़िया चुग जाती है खेत। तो याद रखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके ऊपर फोकस हूँ। मैं जो करवा रहा हूँ कुछ सोच समझ के करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते तो खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना आपको मतलब अच्छा लगता है। करे मतलब घर वालों को धोखा दे रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसका मैंने आपको सही जवाब बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री जो चैनल है किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान से बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान से कार निकोबार, छोटा निकोबार से कार निकोबार, छोटा निकोबार से बड़ा निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार या छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार के मध्य स्थित है। तो एकदम सही जवाब हो जाएगा यह छोटा मंडार से कार निकोबार के मध्य स्थित है 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल का आविष्कार बिल गेट्स। ट्रिपल का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? तो ट्रिपल का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ट्रिपल का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोग समझ गए, लिखने का जरूरत नहीं है। तो वर्नस-ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डविन अस्टिन। कंचनजंगा, नंदा देवी
नंदा देवी कहाँ पड़ी है? नंदा देवी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2 है। याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जाए तो गार्डविन ऑस्टिन K2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर? और रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो देखिए, आपका अभी नया क्वेश्चन क्या बनता है कि 100 के पीछे कितना है, 500 के नोट के पीछे किसका चित्र है, और 2000 के नोट के पीछे किसका है, 200 के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है। तो ये सारे यदि आपको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए, नहीं पता तो एक बार गूगल, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आपको सारी चीज़ें बता दिया। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाशिंगटन DC, लंदन। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से स्थित है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? एंड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? टोटल 25 क्वेश्चन है आज। तो जो रेड स्क्वायर है वो कहाँ पर? मॉस्को में स्थित है। कहाँ पर रेड स्क्वायर पूछा जाए कहाँ स्थित है? मॉस्को में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्य राजधानी है? बीजिंग किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है टोक्यो में, पेरिस में, भारत में, बर्लिन में। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने कह दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में, नर्मदा नदी के किनारे। याद रखिएगा 100 कितनी मीटर की है, आई थिंक आपको पता होगा 100 कितनी मीटर की है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसका डिज़ाइन रामजी सुतार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी याद रहेगा भारत में, आपको कौन से हैं? टेस्ट क्रिकेट तो आपको पता होगा, उस पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? सुनील गावस्कर, सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे जो सीरीज होती है, ऐसे सीरीज जो किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऐसे सीरीज आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4, 6, 5, 7। और इसका एक और क्वेश्चन आपसे होमवर्क में ये पूछा जाता है, कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? कितने भारतीयों को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1910 में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? वर्ष 2000 में, 2004 में, 2010 में, 2015 में।
स्थापना कब की थी? की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में,